हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लैपटॉप सोल्यूशन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एक डेल का लैपटॉप आया हुआ है, डेल इंस्पिरॉन। मदरबोर्ड का मॉडल नंबर क्या है वो बात मैं आपको रिपेयरिंग करते समय बता दूंगा। एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम क्या है मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं लैपटॉप को ऑन किया, यहाँ से ऑन हो गया लैपटॉप। और जब ये ऑन होता है, ऑन होने के बाद इसका जो प्रॉब्लम होता है, ये प्रॉब्लम आ रहा है इसमें। AC एडेप्टर पावर एडेप्टर वाटेज टाइप कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं इसमें इसका ओरिजिनल डेल का चार्जर लगाया हूँ। और इस केस में मैं चार्जर भी बदल दिया और बैटरी बदल दिया, लेकिन स्टिल सेम प्रॉब्लम है। तो अब हम लोग इसकी जो PCB है, जो मदरबोर्ड है, वहाँ से प्रॉब्लम आ रही है। तो अब हम लोग मदरबोर्ड पे जा कर के स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को कैसे डायग्नोस और रिजॉल्व किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग अपने मदरबोर्ड पे चलते हैं और देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया उसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा था, तो अभी हम लोग सबसे पहले इसमें ये कॉमन प्रॉब्लम है डेल में। तो चलिए मैं आपको 1 बाय 1 डायग्नोस करके दिखाता हूँ। जो यहाँ पे ये आपका पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 पे हमको 19 वोल्ट मिलना चाहिए। पिन नंबर 3 पे हमको PSID जो है यहाँ पे 3.3 मिलना चाहिए, जो कि ये लाइन आयो और एडेप्टर का कम्युनिकेशन लाइन है, जिससे आयो को यह पता चलता है कि एडेप्टर लगा है कि नहीं लगा है। PSID जो कि 3.3 वोल्ट यहाँ पे आती है, ये आयो और PSID का कम्युनिकेशन वाली लाइन है। तो हम लोग अभी हम 1 बाय 1 सप्लाई देख लेते हैं कि यहाँ पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये बोर्ड है, तो हम लोग यहाँ पे सप्लाई दे दिए। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इसका नाम है PQ4। ये आपका PQ4 आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, PQ4। और बोर्ड पे PQ4 आपका ये रहा, ये आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे ये आपका PQ4 है बोर्ड पे, ये वाला। तो हम लोग यहाँ पे सप्लाई चेक करेंगे। ये इसका इनपुट सप्लाई है PSID का। नहीं, ये आपका इनपुट की तरफ से है। एक यहाँ पे मॉसफेट लगा हुआ है इन चैनल का। ये आपका आउटपुट साइड है, जो कि आपका जाएगा ये एडेप्टर कनेक्टर पे। तो हम लोग यहाँ पे सप्लाई देते हैं। सबसे पहले देखते हैं एडेप्टर पे 19 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। तो आप देख पा रहे होंगे वहाँ पे एडेप्टर पे यहाँ पे 19 वोल्ट आपको मिल रहा है। पिन नंबर 1 पे 19 वोल्ट है, पिन नंबर 2 पे 19 वोल्ट है, पिन नंबर 3 पे कोई भी सप्लाई नहीं है। जबकि पिन नंबर 3 पे हम लोग को 3.3 वोल्ट मिलना चाहिए था, लेकिन पिन नंबर 3 पे हम लोग को कोई सप्लाई नहीं है। तो अभी हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इस कॉइल को हम दोनों तरफ से देखेंगे, कॉइल पे क्या कंडीशन है। तो हम लोग अगर कॉइल पे भी देख रहे हैं तो सेम कंडीशन है कॉइल पे भी। उसके बाद हम लोग कॉइल के बाद हम लोग आती है जो ये मॉसफेट लगा हुआ है इन चैनल का, जो कि वोल्टेज डिवाइडर बना करके इसको सप्लाई दिया गया है। कुछ यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए कुछ डायोड वायोड लगाया गया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे सप्लाई आ रही है कि नहीं। तो अगर हम लोग यहाँ पे भी देख रहे हैं तो यहाँ पे भी कोई सप्लाई हम लोग को नहीं मिल रहा है, जो कि यहाँ पे 3.3 वोल्ट मिलना चाहिए था। यहाँ पे एक्चुअली इसका इनपुट पे जो ये वाला लाइन है, यहाँ पे तो 3.3 वोल्ट आ रहा है, बट मे बी आउटपुट में ये 3.3 वोल्ट नहीं पास कर रहा है। तो इसका हम लोग गेट सप्लाई देखें तो गेट सप्लाई भी ठीक नहीं है। अगर ये रजिस्टर पे देखें हम लोग तो ये रजिस्टर पे भी कोई सप्लाई नहीं बन रही। अगर हम लोग ये जो यहाँ पर रजिस्टर लगा हुआ है PR11, जो कि यहाँ पे पुल अप रजिस्टर के थ्रू यहाँ पे सप्लाई आ रहा है, जो कि इसके थ्रू यहाँ पे आना चाहिए था PR11 के बाद 11 के पास। तो जो यहाँ पे PR आप देख रहे हो यहाँ पे PR11 है, दिखाइएगा यहाँ पे ये आपका PR11 है। तो आप देख पा रहे होंगे ये आपका PR11 है। ये आपका रजिस्टर लगा हुआ है, ये यहाँ का है। यहाँ पे भी कोई सप्लाई नहीं आ पा रहा है। ये आपका PR11 है, यहाँ पे भी कोई सप्लाई नहीं आ पा रहा है। तो इस बोर्ड का जो प्रॉब्लम आता है, इसमें बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम होता है, जो कि मे भी जो भी रिपेयरिंग लाइन में हैं उन सबको ये बात पता होता है कि इस केस में जो यहाँ पे ये मॉसफेट लगा हुआ होता है, ये मॉसफेट एक्चुअली ख़राब हो जाता है। तो हम लोग मॉसफेट दिखा कर निकाल करके आपको सप्लाई दिखाएंगे। मैंने यहाँ से मॉसफेट हटा दिया हूँ। अब हम लोग यहाँ पे सप्लाई देखते हैं कि सप्लाई बनी है कि नहीं बनी है। तो अगर हम लोग यहाँ पे लगाते हैं तो आप देख पा रहे होंगे, जैसे मैंने मॉसफेट को हटाया, यहाँ पे 3.3 वोल्ट जो सप्लाई आ रही थी वो बनना शुरू हो गई।
इस जगह पे जो सप्लाई अभी नहीं बन रही थी, ये डैमेज मोस्फेट खराब होने की वजह से शॉर्ट हो जाता है। इसको निकालने के बाद ये यहाँ की जो सप्लाई है, जो पुल अप होते हुए आ रही है 3.3 वो ऑलवेज यहाँ पे जो आ रही है वो सप्लाई बनना शुरू हो गई है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इधर भी 3.3 वोल्ट है, यहाँ भी 3.3 वोल्ट है, और इसका इनपुट साइड पे भी 3.3 वोल्ट आ रहा है। और इसका जो गेट का सप्लाई है, जो कि उसमें सही नहीं आ रहा था, 5.1 वोल्ट जो समथिंग आसपास होना चाहिए था, वो भी आना शुरू हो गया। जो कि ये सप्लाई आती है यहाँ पे, ये भी आ रही है अब। तो अभी हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। अब सबसे पहले इस मोस्पेट को चेंज करेंगे। और एक और कंडीशन में बता दूं, अगर आपके पास ये मोस्पेट नहीं है तो आप यहाँ से यहाँ जंपर भी मार सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि अगर आप यहाँ से यहाँ जंपर अगर मारते हैं, इन केस अगर आप HP का डेल का एडाप्टर और HP का एडाप्टर का साइज सेम होता है, अगर आप यहाँ पे गलती से डेल के जगह पर HP का एडाप्टर लगाते हैं तो डायरेक्ट 19 वोल्ट चली जाएगी आईओ का, और आईओ आपका बंद हो सकता है। तो आपका अगर आपके पास ये कंपोनेंट नहीं है तभी आप जंपर मारे, अगर है तो हो सके तो इसको लगा दे। तो हमारे पास स्क्रैप बोर्ड है, मैं यहाँ पे इसको लगा दूंगा। मैं इसको निकाल लेता हूँ। डेल के बोर्ड में अक्सर यही प्रॉब्लम आता है कि आपका ये मोस्फेट खराब हो गया है। मतलब 100% केस में 80% केस में यही होता है कि मोस्फेट खराब हो जाता है। और कुछ केस में ये भी होता है कि उसके अगल बगल जो लगे हुए रजिस्टर हैं उसका वो खराब होने की वजह से उसका वैल्यू बढ़ जाता है, जिसके वजह से भी ये प्रॉब्लम आपके बोर्ड में देखने को मिलता है। तो आप डायरेक्ट इसके थ्रू ना जा करके आप सबसे पहले जो मैंने स्टेप लिया उसके थ्रू आप डायग्नोस कर ले क्या है कैसे है, उसके बाद ही आप इस चीज को अप्लाई करें। तो मैं यहाँ पे इसको पुट कर देता हूँ। जैसा कि मैंने बताया था हमारा ये मोस्फेट डैमेज है, तो मैं ये मोस्फेट चेंज कर दिया हूँ। तो चलिए हम लोग लगा करके देखते हैं कि क्या बोर्ड का कंडीशन है, चार्ज उठा रहा है कि नहीं उठा रहा है। सबसे पहले इसका बैटरी कनेक्टर लगा देते हैं, उसके बाद पावर सप्लाई, तो यहाँ बैटरी हम लोगों ने लगा दिया। और यहाँ पे हम लोग पावर देते हैं। चार्जिंग उठाना चाहिए। चार्जिंग अगर उठाएगा तो ये करीब 60-65 के अप्रोक्स जाएगा। चार्जिंग जो उठाएगा तब अप्रोक्स। चार्जिंग तो नहीं उठा रहा है फिलहाल। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे लाइट बत्ती जल ही रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लाइट बत्ती जल ही रहा है। तो एक्चुअली अब हम इसमें ये एक्चुअली बहुत दिन से लैपटॉप बंद पड़ा था, तो हम लोग एक बार बैटरी चेंज करके देखते हैं। इसका मे भी बैटरी भी खराब हो। और बैटरी लग दीजिएगा इसका नया। तो ये बैटरी है। इस बैटरी इसमें जो लगता है वो है लैब केयर का E6420। इसमें लैब केयर का E6420 बैटरी लगता है। तो हम लोग बैटरी इसमें एक लगाते हैं, नए वाली बैटरी। देखते हैं कंडीशन क्या है इसकी। हाँ, तो हम लोग नया बैटरी इसमें इनपुट करते हैं। सक्सेसफुल। देखिए यहाँ पे उस समय 15 के आसपास एम्पियर जा रहा था, 0.015 के आसपास। अभी यहाँ पे जो एम्पियर इंक्रीज हो गया है 0.068 के आसपास जा रहा है। और यहाँ पे जो लाइट चार्जिंग लाइट होती है वो भी चेंज हो गई। उसमें रेड थी, अभी ये वाइट हो चुकी है। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ को डायग्नोस करते हुए इस केस को कैसे इजीली रिजॉल्व कर लिया। तो आप भी इसी तरह स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ को चेक करते हुए आप भी किसी भी केस को रिजॉल्व कर सकते हैं। एक चीज़ और, यहाँ पे एक चीज़ और किया जा सकता है। अगर आप कंपोनेंट आपको नहीं मिल रहा है और आपको लैपटॉप ठीक करना कंपोनेंट नहीं मिल रहा है, कोई भी कंपोनेंट ऐसा जो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ से डायरेक्ट एक कॉइल को इसको रिमूव कर दीजिए आप। उसके बाद कॉइल को रिमूव कर दीजिए और यहाँ से इस रजिस्टर को रिमूव कर दीजिए। ये दोनों को रिमूव करने के बाद जो यहाँ पे ये पुल अप रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ से एक जंपर वायर उठा करके आप डायरेक्ट कॉइल के आउटपुट साइड पे जोड़ सकते हैं। बस शर्त ये कि उस केस में जो चार्जर केबल लगेगा, अगर डेल की जगह HP का लग गया
तो ये जहाँ से सप्लाई आ रही है वो टोटली वहाँ पे 19 वोल्ट चली जाएगी, वो टोटली आयोग टोटली बर्बाद हो जाएगी। अगर आप रिस्क लेकर के रिपेयर करना चाहते हो तो जुगाड़ लगा करके, तो ये भी एक जंपर जुगाड़ है, आप जुगाड़ लगा कर रिपेयर इसको कर भी सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसको एक बार टोटली कस करके आपको मैं दिखाऊंगा। तो आपको यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पे ये देख रहे ये सप्लाई इंक्रीज। अभी ये लैपटॉप बंद कर देता हूँ एक बार इसको टोटली फुल्ली, मैं फिर से ऑन करूँगा। लैपटॉप ऑन हो गया और जो इसमें प्रॉब्लम आ रहा था, अब वो प्रॉब्लम देखिए टोटली तरीके से रिजॉल्व हो गया। जो कि इसमें प्रॉब्लम आ रहा था एडेप्टर नॉट डिटेक्ट का, वो प्रॉब्लम इसमें रिजॉल्व हो गया है। तो आई होप आप लोग इस केस स्टडी को अच्छे से समझे होंगे। अगर आप लोग को इस केस स्टडी अच्छा लगा होगा, कुछ समझ में आया होगा, तो मेरे तरफ से जय हिंद जय भारत ज़रूर बोलिएगा, भारत माता की जय ज़रूर बोलिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप ज़रूर इंतज़ार करें। थैंक यू। जय हिंद जय भारत।